अगर 72 घंटे के अंदर प्रशासन ने अपराधियों को जेल के अंदर नहीं डाला तो समझ लीजिए आने वाले समय में हम लोग भारत बंद बुलावा बुलाएंगे और पूरा भारत चक्का जाम होगा और तब यह भारत के लोग समझेंगे कि क्या होता चाहिए, है ना। मनवादी विचारधारा के लोग हैं जी, इनका यही काम है। इन लोगों को सरकार संरक्षण दे रही है। अच्छा, इसके वजह से हमारे चंद्रशेखर भाई जो भारत के उभरते हुए नया चेहरा है जी, राजनीतिक में, अच्छा उनका समाज में कहीं भी पूरा भारत में कहीं भी किसी के साथ कोई जाति का हो, गरीब कमजोर है तो उनके दुख सुख में वो खड़ा रहते हैं, उनका मदद करवाते हैं, करते हैं। देश के एक मंत्री का अगर पर्स खो जाए तो 24 घंटे में अपराधी अरेस्ट हो जाता है जी। लेकिन अगर कोई इस देश का नौजवान साथी हो, इस देश का भाग्य कहीं ना कहीं से उस देश में योगदान देता हो, उसके साथ कुछ हो जाए तो यहाँ के लोग एकदम कान में तेल डाल के सो जाते हैं। तो मंदिर और मस्जिद में उलझा कर पूरे देश को लोगों को रखा हुआ है। इसी में आप उलझे रहिए, हम सत्ता पर बने रहें। नमस्कार, मैं सुनील, आप देख रहे हैं BR दस्तक। हम सिवान में हैं और ये DM ऑफिस है और यहाँ तमाम भीम आर्मी के पदाधिकारी और नेता लोग आए हैं। और किस लिए आए हैं आपको बता देते हैं कि कल ही सहारनपुर से देवबंद जा रहे थे जो भीम आर्मी के चीफ और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी देवबंद से घर लौट रहे थे। उसी वक्त हरियाणा से 4 व्हीलर से कुछ अपराधी गुंडे आते हैं और ताबड़तोड़ उनकी गाड़ी पे हमला कर देते हैं और जब घायल हो जाते तो उनको सहारनपुर के एक सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। और भीम आर्मी के लोग आए हैं ज्ञापन देने के लिए और इन्हीं लोगों से हम बात करते हैं। हमारे साथ आचार्य रवि जी हैं। क्या कहिएगा, कल चंद्रशेखर आज़ादी पे ताबड़तोड़ गोली रिवॉल्वर से हमला किया गया है, ये सरासर निंदनीय है और इसको हम कहीं ना कहीं से ये चीज़ देखते हैं कि जो देश में माहौल बना हुआ है जी, जो लोग गरीब या फिर जिन लोगों को न्याय नहीं मिला है उनके लिए जो आवाज़ उठा रहे हैं उनकी आवाज़ को बंद की जा रही है। गोलियां चलाई जा रही हैं उनके ऊपर और तमाम तरीके के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं और ये लोग शासन प्रशासन का सत्ता का कहीं ना कहीं संरक्षण पा रहे हैं। अच्छा, तो हम लोग पूरे देश से यही मांग करेंगे और सरकार से भी मांग करेंगे। सरकार हमको तो ऐसा नहीं लग रहा है कि वो इस सुरक्षा की बात करेगी क्योंकि चंद्रशेखर भाई जो है बहुजन समाज के तमाम लोगों की आवाज़ उठाते हैं और साथ ही जनरल क्लास के भी लोग अगर उनसे जो लोग शोषित हैं उनका भी आवाज़ उठाते हैं। तो ऐसे जो विचारवान व्यक्ति है उसको अगर गोली चलाई जाए या फिर उसको उसकी आवाज़ बंद की जाए तो वो बंद तो होने वाली नहीं है। आप गोली चला रहे हैं अलग की बात है। तो हम यही कहेंगे अगर सरकार में थोड़ा सा भी अगर कहीं ना कहीं रहम है, कहीं ना कहीं अगर इंसानियत है तो ऐसे लोगों को बचाने की जरूरत है। उनको Z+ की सुरक्षा दी जाए, सरकार से हमारी गुजारिश है। अच्छा, आए दिन यूपी में जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी जी डांका पीटते हैं कि हमारे सरकार में जो कानून है सब ठीक ठाक चल रहा है। कहाँ ठीक ठाक चल रहा है? आप देख लीजिए NRC की रिपोर्ट यूपी की। आए दिन हर 2 घंटे के अंदर एक मतलब वहाँ महिला को प्रताड़ित की जाती है, एक दलित को प्रताड़ित की जाती है और निम्न वर्ग के लोगों को भी प्रताड़ित की जाती है। अच्छा। तो इस बात को आप देख लीजिए कि रेशियो में भारत का सबसे ज़्यादा आपराधिक मामले में उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है। ऐसे राज्य हैं जहाँ बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी शासित प्रदेश हैं और कांग्रेस भी प्रदेश जो शासित में है। तो इस चीज़ को कौन रोकेगा? जहाँ के लोग हैं जो लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो नहीं कर पाते हैं। अब बताइए कि योगी जी अपना लोग लैंड फोदर के बुलडोजर चलाने की समझते हैं, उसके बाद वो नहीं समझते हैं कि हमारा क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए, हमारे लोग, हमारे राज्य के लोग या फिर और देश के लोग क्या फॉलो कर रहे हैं। ये संविधान के खिलाफ भी लोग जाकर काम कर लेते हैं। तो ये इन लोगों को समझाने की ज़रूरत है और मैं तो चाहूँगा पूरे देश के लोगों से निवेदन करूँगा कि ऐसे लोगों को सत्ता में ना भेजा जाए जो संविधान और मानवता के खिलाफ काम करे, है ना। हमारे साथ भीम आर्मी के नेता हैं और भूपेंद्र भारती जी, इन्हीं से हम बात करेंगे। भूपेंद्र भारती जी, बताइए आखिर ये कौन लोग हैं जो चंद्रशेखर जी पर गोली चलाए हैं? ये सब मनवादी विचारधारा के लोग हैं जी, इनका यही काम है। इन लोगों को सरकार संरक्षण दे रही है। अच्छा, इसके वजह से हमारे चंद्रशेखर भाई जो भारत के उभरते हुए नया चेहरा है जी, राजनीतिक में, अच्छा उनका समाज में कहीं भी पूरा भारत में कहीं भी किसी के साथ कोई जाति का हो, गरीब कमजोर है तो उनके दुख सुख में वो खड़ा रहते हैं, उनका मदद करवाते हैं, करते हैं, जो भी उनके व्यवस्था उनसे होता है। और रही बात सुरक्षा की, तो जो बीजेपी गवर्नमेंट है, मनवादी सरकार है, ऐसे लोगों को जेड सुरक्षा दे रही है जिसके पास कोई अस्तित्व नहीं है, वैसे लोगों को दे रही है जिसका जरूरत है उनको नहीं दे रही है। अच्छा, बताइए कि आए दिन यूपी में केवल दलित और मुस्लिम पर ही मतलब गोली क्यों चल रहा है? उनका ही इनकाउंटर क्यों हो रहा है? देखिए, उस सरकार का एक मानसिकता है कि ऐसे लोगों को मारना पीटना है ताकि ये लोग डरे रहे। अच्छा, और हम सत्ता में बने रहे। अच्छा, और देखिए और हमारे साथ
रवि रतन जी हैं, इन्हीं से हम और बात करेंगे। क्या कहिएगा, आपके नेता के ऊपर गोली चला है तो? देखिए, चंद्रशेखर भाई हमारे आन बान शान है जी, और पूरे देश में उनका नाम है। उन पर कतई कोई भी कुछ करता है उनके ऊपर हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये तो आवाज़ उठेगी पूरे जिले का, पूरे राज्य से लेकर पूरा केंद्र सरकार तक ले आवाज़ उठेगी और अपराधियों को सज़ा दिलवाने की मांग हम लोग कर रहे हैं। इसमें अगर जो अपराधी का सज़ा नहीं मिलता है तो समझिए कि हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। देखिए, जो अपराधी गोली चलाया था वो हरियाणा चलकर आए थे और जो गाड़ी का नंबर था यानी हरियाणा का नंबर था, और उस गाड़ी में 4 लोग थे जैसा मीडिया के लोग बता रहे हैं। और वहाँ के जो वहाँ के एसएसपी साहब हैं, वहाँ के 4 लोगों को मतलब गिरफ्तार किए, पूछताछ कर रहे हैं। क्या कहिएगा, जो जिन लोगों से पूछताछ कर रहे हैं, क्या हुआ मतलब जो मैंने अपराधी उनका नाम मतलब बताएंगे कि ऐसे ही केवल हवा ही रहेगा? देखिए, इस देश का दुर्भाग्य है, इस देश के एक मंत्री का अगर पर्स खो जाए तो 24 घंटे में अपराधी अरेस्ट हो जाता है जी। लेकिन अगर कोई इस देश का नौजवान साथी हो, इस देश का भाग्य कहीं ना कहीं से उस देश में योगदान देता हो, उसके साथ कुछ हो जाए तो यहाँ के लोग एकदम कान में तेल डाल के सो जाते हैं। और ये जो प्रोटोकॉल चल रहा है ना प्रशासन का कि हम लोग जांच कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, अगर यथाशीघ्र कार्रवाई नहीं हुई, इस देश में मंत्रियों की भैंस खो जाती है ना, 24 घंटे में भैंस मिल जाती है। उसकी पत्नी का, किसी भी मंत्री के पत्नी का पर्स खो जाता है, आप इतिहास में देखे होंगे राजनीति में जी, 12 घंटे के अंदर वो अपराधी और पर्स मिल जाता है। अगर 72 घंटे के अंदर प्रशासन ने अपराधियों को जेल के अंदर नहीं डाला तो समझ लीजिए आने वाले समय में हम लोग भारत बंद बुलावा बुलाएंगे और पूरा भारत चक्का जाम होगा, और तब यह भारत के लोग समझेंगे कि क्या होता चाहिए, है ना। अच्छा, लास्ट बात करेंगे भूपेंद्र भारती जी से। बात यही करेंगे कि जो जितने भी विपक्ष के नेता हैं, अखिलेश यादव से लेकर जो MK स्टालिन है और तेजस्वी यादव से लेकर जो तमाम जो सतपाल मलिक के जितने भी खिलाड़ी हैं, सब चंद्रशेखर जी के समर्थन में आ गए हैं। बताइए, सब जितने भी विपक्ष के नेता हैं सब अपना मतलब ट्विटर के माध्यम से मतलब उनको मतलब दिए सतावना, लेकिन जो वहाँ के सरकार के लोग अभी तक एक भी टिप्पणी नहीं आया है उनके ऊपर। तो सरकार हम लोग का नहीं ना है जी, सरकार बहुजन समाज के लोगों का नहीं है। उस सरकार उन लोगों का है जो उनके बात करती है, अंधभक्तों के लिए काम करता है, उन्हीं की सरकार है। बहुजन समाज की सरकार कहाँ है? वो तो हम लोग को क्या बोलते हैं, हम लोग को संतावना देता है कि आपको हम काम करें, लेकिन काम करने वाला नहीं है। अच्छा, वहाँ के जो मंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री है, छाती पीटते हैं कि मेरे सरकार में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, यहाँ गुंडों का इलाज होता है। बताइए, तो कहने करने में अंतर ना है जी। कह देने में क्या लगता है किसी को, लेकिन करना धरातल काम करे तब ना पता चलेगा। वो तो मंदिर और मस्जिद में उलझा कर पूरे देश को लोगों को रखा हुआ है, इसी में आप उलझे रहिए, हम सत्ता पर बने रहें। चलिए, देखिए, तमाम जो भीम आर्मी के नेता थे हमारे साथ, रवि रतन जी, आचार्य रवि थे और भूपेंद्र भारती जी, हम इनसे बात किया, इस मुद्दे पर बात किया, क्योंकि कल एक बार मैं फिर बता दूं कि सहारनपुर से देवबंद जा रहे थे और देवबंद से फिर सहारनपुर जा रहे थे भीम आर्मी की चीफ और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी पे, जो हरियाणा से चलकर जो स्विफ्ट डिजायर गाड़ी थी और जो नंबर था हरियाणा का नंबर था, उस गाड़ी से आते हैं और ताबड़तोड़ उन पर गोली चलता है और जो गेट से छेदते हुए गाड़ी और उनके पेट से लगते हुए गोली निकल जाता है। अभी उनका स्थिति अभी ठीक ठाक है, वहाँ के डॉक्टर बोले हैं कभी इनका जो स्थिति खतरे से बाहर है। और आप देख रहे थे बिहार दस्तक, मैं सुनील सीमान।